शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया सर। इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी टाइमिंग जो होती है एहतजाज की, वो ऐसी क्यों होती है कि जब भी कोई एक्टिविटी पाकिस्तान में हो रही हो तब आप लोगों को एहतजाज आता है? मैं ये पूछना चाहूँगा सर, आप सहाफ़ी भी चुके रहे हैं, आप सियासत से इतने अरसे से वाबस्ता हैं, मुझे पूरी दुनिया में कोई एक मिसाल ऐसी बता दें कि किसी शख्स के ऊपर केसेस चल रहे हों, वो जेल में हों और उसकी पार्टी या कोई भी अफराद निकले हों एहतजाज करने उसको निकलवाने के लिए और इसमें कामयाब भी हों, अदालतों ने कहा कि भाई इतने लोग आ गए हैं, ओके जी फाइन, आप जाएँ, आप आज़ाद हैं। कोई ऐसी मिसाल मुझे सर गिनवा दें, आप बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। देखिए, बात ये नहीं है कि किसी को जबरदस्ती छुड़ाना या इस तरह नहीं है। सिर्फ इंसाफ, कानून, आइन, इसकी बालादस्ती होनी चाहिए मुल्क में। बदकिस्मती से वो आइन कानून कहीं नजर नहीं आ रहा। आप देखिए, जो जितना हम अगर एहतजाज भी कर रहे हैं, एक सियासी जमात का हक होता है वो किसी उस इशू के ऊपर अपना एक एहतजाज कराए, तो अगर छोड़ दिया जाता बगैर किसी रुकावट के और इस्लामाबाद में धरना दे दिया जाता तो क्या होता? इससे पहले कोई धरने नहीं गए, हमने पहले 126 दिन का धरना दिया है। इस तरह बाकी पार्टी जो है वो हमारे दौर में धरने देती रही, हमने तो किसी को नहीं रोका। लेकिन क्या मुझे ये बताएं कि बाहर के जो डेलीगेशन आ रहे हैं उसका इससे क्या ताल्लुक है? उन्होंने जहाँ जाना होता है वो तो चले जाते हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान को बैन करना ठीक है या? सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, धरना देना, एहतजाज करना बिल्कुल आपका हक है, लेकिन सर उसके लिए हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद है, एक जगह मुख्तस कर दी गई है, वहां पे जाके आप एहतजाज करें, धरना दें। लेकिन आप बज़िद होते हैं कि जिस जगह पे आप चाह रहे हैं वहीं पे आपने एहतजाज करना है, जिस वक्त आप चाह रहे हैं उसी वक्त करना है। ये गवर्नमेंट का काम होता है कि जब अपोजिशन कोई एहतजाज की कॉल देती है तो गवर्नमेंट उनको एंगेज करती है। गवर्नमेंट अपना लहजा थोड़ा सा नॉर्मल हालात में ले आती है। अब उनके सारे वज़रा नालायक हैं, उनको समझ ही नहीं है कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। वो आके टीवी पे धमकियां शुरू हो जाती हैं, आप अटक पार करके दिखाएं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तैयार है, वो तैयार है। देखिए, पॉलिटिकल लोग जो है ना, सियासी लोग, वो इन चीजों से तो नहीं डरते, या तो फिर सियासत ना करें। लेकिन शौकत साहब, आपने कहा कि हुकूमत की तरफ से नरम रवैया नहीं होता, लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तो राब्ता किया था बैरिस्टर गौहर से, चेयरमैन पीटीआई से, उनसे बात की थी, उनसे दरखास्त भी की थी। नहीं, देखें क्या दरखास्त की थी, आपको पता है ना कि आप ना करें, तो वो गौर के क्या इख्तियार में था कि वो पोस्टपोन कर देता है, खत्म कर देता। तो खाली इमरान खान साहब ने दिए। तो देखिए, इमरान खान ने तो पहले भी मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी थी, और लेकिन बदकिस्मती से आपके वज़रा जो है, इनके वज़रा जो है, उनको मैंने कंट्रोल करना चाहिए ना। तो दिन में 3-3 फैसले क्यों करते हैं? कोई पंजाब के वज़रा आ जाते हैं, कोई वफाकी वज़रा शुरू हो जाता है। हर बंदा अपने वही 9 मई का वाक़यात को दोहरा के जो है ना दहशतगर्द करार दे दिया जाता है, पीटीआई को इंतशारी टोला करार दिया जाता है। तो क्या सर, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है शौकत साहब, मेरे से बेहतर आप समझते हैं। आप अगर आप देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने क्या कुछ नहीं कहा एक दूसरे को, लेकिन आज साथ बैठे हुए ना, पॉलिटिकल एक प्रोसेस होता है, बातचीत होती है। लेकिन आप लोग तो कहते हैं बातचीत हमने करनी नहीं है। खान साहब ये कहते हैं कि मैं हुकूमत से, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग से, मैं किसी किस्म की बातचीत नहीं करूंगा, मुज़ाकरात नहीं करूंगा। नहीं, देखिए, खान साहब ने ये कहा था कि मुज़ाकरात जो है वो बाख्तियार लोगों के साथ होने चाहिए। फिर उन्होंने बाकायदा अपना एजेंडा दिया है कि इस इशू के ऊपर हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट के काम होता है। देखिए, हम भी हुकूमतों में रहे हैं, और कभी कभार असातिज़ा के होते हैं, कभी क्लास 4 के, कभी मुलाजिमीन के, इन सब के मुतालबात होते हैं। वो 21 और 22 मुतालबात का चार्टर होता है पूरा। लेकिन हम ये तो नहीं कहते हैं कि आपके मुतालबात ठीक नहीं, हम बैठते हैं, उनको कायल करते हैं, उनको उसमें से जो मानने के काबिल होते हैं वो फौरन मान भी जाते हैं, जो टाइम लगता है उसमें टाइम दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ एक झंडा चलाना इन्होंने सीखा है, गोली मारना सीखा है, और शेलिंग करना सीखा है। लेकिन मसला ये है शौकत साहब, ये अपने दौर में हर एक ने ये काम किया। आप मुझे कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, आप मिसालें दे रहे हैं, लेकिन सर आपको अगर याद हो, यादाश्त आवाम की भी, सर एक मिसाल देना चाहूंगा, छोटी सी एक मिसाल देना चाहूंगा। कोयटा में लाशें पड़ी, सिर्फ एक अर्ज सुन लीजिए शौकत साहब, एक अर्ज सुन लीजिए। कोयटा में लाशें पड़ी हुई थी, उस वक्त के वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने कहा था मुझे लाशें ब्लैकमेल नहीं कर सकती। ये वाक़या याद है आपको सर? नहीं, मुझे नहीं याद है, मुझे नहीं पता इसका। लेकिन कम से कम आप एंकर हैं, आपको कम से कम साइड नहीं लेना चाहिए। ना सर, मैं बिल्कुल सर, मैं साइड ले रहा हूँ, मैं अवाम की साइड ले रहा हूँ सर। शौकत साहब, बड़ी माजरत के साथ अवाम की बात नहीं कर रहे हैं, आप अवाम की बात कर रहे हैं। 70% लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। अच्छा, आज देखें कितनी ये 70% जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं सर, ये सड़कों पर आए हैं एहतजाज करने के लिए, निकले हैं बाहर क्या?
क्योंकि हुकूमत दावा कर रही है कि पंजाब से कोई नहीं निकला। कम से कम ये जो आपके बंद कमरे हैं इनसे जरा निकल के देखें ना। आप तो सुबह आपके एक वफाकी वजीर सुबह मेरे साथ जियो टीवी पे था, वो चाय नोच रहा था अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, और हम तो जाहिर है सड़कों पे थे, तो वो कह रहा था कि जी कोई खास लोग तो नहीं निकले हैं। तो मैंने कहा जरा चाय की प्याली में ना देखो ना, जरा बाहर भी देख लो, आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी कितनी लंबी कतारें हैं दोनों तरफ मोटरवे की, पता नहीं कितने मीलों तक है। अब ये नहीं नजर आ रही किसी को, तो हमारा कसूर तो सही है। शौकत साहब मैंने बात मान ली आपकी, मैंने बात मान ली, बिल्कुल लोग निकले हुए हैं। सर स्ट्रेटेजी क्या है, हिकमत अमली क्या है, क्योंकि 24 तारीख दी थी आप लोगों ने, अभी 25 तारीख खत्म होने वाली है, स्ट्रेटेजी क्या है, क्या करना है? क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर तो अभी तक तो एंट्री नहीं हुई है, पीटीआई आप लोगों की यानी अभी तक एंट्री नहीं हुई है। देखिए स्ट्रेटेजी तो हमारी पहले 2 दिन पहले ही कामयाब हो गई है। अच्छा, वो क्या? 2 दिन पहले ही जो हम देखे, हम तो एहतजाज कर रहे हैं ना, और हम क्या कर सकते हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम कोई दावा बोलने वाले कोई ग्रुप तो नहीं है ना, पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल प्रेशर डाल सकते हैं, पुरअमन रहकर हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। हम तो हमारा तो बहुत कामयाब रहा है एहतजाज, 2 दिन से तो पूरा पाकिस्तान बंद है। कितनी खौफ है गवर्नमेंट को, प्रेशर तो हुकूमत के ऊपर है ना इस वक्त। आप सर बिल्कुल ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात को, एक इस्लामाबाद से बंद करने की वजह पूरा पाकिस्तान ही बंद कर दिया। ठीक हो गया, मैं मान लेता हूँ आपकी बात को कि आप पूरा एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन मैं उस रिपोर्ट का क्या करूँ जो हुकूमत की जानिब से सामने आई है। एक पुलिस कांस्टेबल मुबशिर जिसका नाम है वो शहीद हो गया है, 70 पुलिस वाले जख्मी हैं, और इल्ज़ाम ये है गवर्नमेंट की जानिब से कि आप लोगों के जो एहतजाज में शरीक शरपसंद लोग हैं उनकी तरफ से हमला करने की वजह से ये पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ और 70 जख्मी हुए। इसका मैं क्या करूँ सर, ये वजाहत कर दीजिए आप। सर मुझे तो खैर इसका नहीं पता है, लेकिन क्योंकि यहाँ नेट काम ही नहीं कर रहे हैं ना, हम कुछ देख रहे हैं ना कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन ये अफसोस की बात है क्योंकि पुलिस भी हमारी पुलिस है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, और कम से कम यही तो मैं कह रहा हूँ कि आवाम के साथ क्यों लड़ाया जा रहा है फोर्सेस को, क्योंकि ये हमारी फोर्स है ना, ये हमारे उसके लिए बनी है, क्या तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इनको क्यों सियासी उसमें घसीटा जा रहा है। सही। मैं तो ये अपील करूंगा कि कम से कम इन फोर्सेस को ना लाया जाए बीच में, क्योंकि हमारी ही तो फोर्स है, हमारे ही बच्चे, हमारे भाई है। हमने जिस तरह इनके खानदानों को तकलीफ होगी हमें भी इसकी तकलीफ होती है। बिल्कुल ठीक है, ये गरीब लोग होते हैं, इनको इन चीजों में नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शौकत यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने गुफ्तगू की और जो एहतजाज तहरीक इंसाफ का लास्ट डेट उस पर शौकत यूसुफ ज़ई साहब अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। उनका कहना था हमारा पूरा एहतजाज है। बहरहाल जो हालात चल रहे हैं वो सबके सामने है। इस वक्त जो मेरा पॉइंट बार बार मैं जो रेस कर रहा हूँ, सफ़र आवाम कर रहे हैं, मसाइल का शिकार आवाम है, वो लोग ख़ास तौर पर जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक दूसरे शहरों में सफ़र भी करते हैं, काम के लिए आते जाते हैं, वो सब इस वक्त बिल्कुल उनके हर तरह की कारकर्दगी का जो काम है वो मुअत्तल हो चुके हुए हैं और मसाइल का वो शिकार है, नुकसान अलहदा हो रहा है। बहरहाल मज़ीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार जनाब अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद हैं, उनसे इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, एक तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। जो आम बंदा है, जो आम लोग हैं, वो शायद उनको इंटरेस्ट भी ना हो इस चीज़ से कि कौन जेल में है कौन नहीं है, केसेस लेजिट हैं या नहीं है या क्या चल रहा है, वो मुतासिर हो रहा है, उसका कारोबार मुतासिर हो रहा है, उसके बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है, उसको खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। सर ये हो क्या रहा है और आपके ख्याल में सारे मसले का हल है क्या? आपने मेरे से सीधी बात पूछनी है तो इसका हल यह है कि इससे मिलती जुलती जो तहरीकें थी जो पाकिस्तान के अंदर जिनको कालादम करार दे दिया गया और इन्हीं वजूहात की बुनियाद के ऊपर, तो फिर आप देख लें कि कालादम की तो बात पहले भी हुई, लेकिन फिर हुकूमत वक्त जो है उसको अमली जामा पहनाने में अभी तक नाकाम रही है। 26वीं आईनी तरमीम तो रातों रात हो सकती है, लेकिन फिर ये भी तो मामलात है ना। हकीकत यह है कि इस टाइम पे पिंडी इस्लामाबाद को छोड़े पूरा पाकिस्तान एक किस्म का जो है वो एक अजीब कर्ब के अंदर मुब्तला है।